मोहम्मद हारिस साहब, अब आपकी छुट्टी होने जा रही है क्योंकि आपकी तवज्जो जो है वो विकेट कीपिंग और बैटिंग के बजाय बयानात देने पे बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा कि पिछली 5-6 इनिंग्स में मोहम्मद हारिस बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। तो जहां पर हमने तो पहले कहा था कि भाई मोहम्मद हारिस के बस का रोग नहीं, और अब उस्मान खान की एंट्री लाजिमुल मलजूम हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस को स्पिन बिल्कुल भी नहीं खेलना आती। और जहां पे भी स्पिनिंग कंडीशंस हैं, चाहे वो आप नंबर 3 पे खिला लें, चाहे नंबर 6 पे, चाहे 8 पे, हारिस ने वही करना है जो भी रिसेंटली वो कर रहा है कि उससे रन्स बिल्कुल नहीं हो रहे। उसको पता ही नहीं है स्पिन को खेलते कैसे हैं। कभी बीट कर जाता है, कभी पीछे पड़ी हुई बुरी गेंद को भी छक्का मारने के बजाय हाथ में कैच पकड़ा देता है। और उनकी सारी तवज्जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं परवाह नहीं करता किसी चीज़ की और मैं अपना गेम खेलता हूं। तो जो आपने अपना गेम खेल के दिखा दिया तो अवाम के सामने है। अब इस सब के बीच में अवाम एक ही मुतालबा कर रही है कि उस्मान खान, उस्मान खान, उस्मान खान, जो कि UAE में क्रिकेट सारी खेला, वो इन पिचेस को जानता है। यहीं पे एशिया कप होना है, यहीं पे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैचेस यहीं खेलेगा और यहीं पे साथ में श्रीलंका में। तो स्पिन खेलने का इस वक्त पाकिस्तान में कोई सबसे मास्टर प्लेयर है दोस्तों, तो भाई साहब वो है आपका उस्मान खान। अभी बहुत सारे यहाँ पे हमारे जवान दोस्त आएंगे, वो कहेंगे उसकी टेक्निक नहीं है, उसकी फलाना नहीं है, ये क्लब लेवल का प्लेयर है। तो जब मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जाओ दिखाओ मुझे क्लब में ऐसा प्लेयर जो कि इस तरह के रन्स करे। अभी गनी ग्लास टूर्नामेंट में भी आपने देखा जो शॉट्स की रेंज जो है, जो शॉट्स जो उस्मान खान के पास हैं, वो शॉट्स तो किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। यानी स्पिन पे वो कट भी मारता। अब मैं आपको समझाता हूँ ना, जब हवाई बात नहीं, टेक्निक क्या होती है वो आप लोगों को समझने को आप क्वालिफाइड नहीं है बहुत सारे लोग। टेक्निक और चीज होती है। टेक्निक होती है आपका ट्रिगर मूवमेंट, टेक्निक होती है आपकी बेस, आपकी हैंड एंड बॉडी अलाइनमेंट, आपके जो सर से लेकर पैर तक कोचिंग मैनुअल्स में उसकी एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। तो पढ़े लिखे जब तक आप इतने एजुकेटेड नहीं होते क्रिकेट के इस कोचिंग के टर्म्स के हिसाब से, तो आप टेक्निक को जज नहीं कर सकते। क्रिकेट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ, उसको मेथड कहते हैं। तो जो उस्मान खान का मेथड है, खेलने का तरीका है, वो स्विंग और सीम और बाउंस, मैंने 12 वीडियो में कहा कि वहां उसको मसला होता है। लेकिन जहां पे भी नॉर्मल कंडीशंस हैं, जहां ज्यादा स्विंग बाउंस नहीं होता जैसे एशिया में, तो वहां पर उस्मान खान बहुत ही इफेक्टिव बैट्समैन है और वो उन सारी कंडीशंस में उसको खिलाना चाहिए। और स्पेशली स्पिन के खिलाफ उसकी गेम बहुत कमाल है। कट, पुल, निकल के सामने मिड ऑन, मिड ऑफ पे छक्का मारना हो, एक्स्ट्रा कवर पे शॉट खेलना हो बड़ा, वो सारे शॉट्स उसके पास मौजूद हैं। इस वक्त अकेला बेचारा सलमान अली आगा मिडल में स्पिन के ऊपर थोड़ी अच्छी गेम खेलता है। आप इमेजिन करें कि हारिस जो भी आपकी वीकनेस है, अगर आप उस्मान को एज अ विकेट कीपर डाल लेंगे तो वो मिडल ऑर्डर में एक मुस्तनद बैट्समैन एज अ पार्टनर आ जाएगा सलमान अली आगा के, और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर बहुत मजबूत हो जाएगा। एक ऐसे प्लेयर दो जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और पाकिस्तान को अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेल के देंगे। आपने देखा था ना कि अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में फहीम अशरफ और नवाज क्लूलेस थे, उनको जब इतना मुश्किल स्पिन हो रहा था, बल्कि हसन नवाज भी इस क्वालिटी ऑफ स्पिन से स्ट्रगल कर रहा था। सिर्फ सलमान अली आगा रन आउट हो गया, वरना उसने राशिद की गेंद थी, जैसे उसको पहले से पता हो कि गेंद पड़ के गूगली होगा या लेग स्पिन होगा, वो पहले से आके बड़े आराम से उसको सिंगल ले रहा था, मैनेज कर रहा था, शॉट खेल रहा था। तो पाकिस्तान को उस्मान खान की इस वक्त अशद जरूरत है। मोहम्मद हारिस की गेम बहुत ही लिमिटेड है, यानी वो इसलिए लिमिटेड है, वो एक ही तरह से जानता है कि अच्छा बाउंसी विकेट हो जो उसको सूट करता है, वहां पे वो खड़े खड़े शॉट मारे या स्कूप मारे या रिवर्स करे। तो ऐसे शॉट्स बहुत अच्छे बाउंस वाले पिचेस पे लगते हैं, अच्छा जहां बैट पे गेंद आ रहा हो। ऐसे पिचेस आपको एशिया में नहीं मिलेंगे, जहां पे हमने अभी मेगा इवेंट्स खेलने, चाहे एशिया कप खेलना है, चाहे हमने वो T20 वर्ल्ड कप जो है वो, हम तो इंडिया नहीं जाएंगे, ज़ाहिर हमारे मैचेस तो UAE में होंगे और साथ में श्रीलंका में, तो वहां तो आपको ऐसे पिचेस मिलने नहीं लगे। तो इस हिसाब से मोहम्मद हारिस की जो एफिशिएंसी है वो किसी काम आपको आएगी नहीं। उनकी गेम जो खेलने का तरीका है वो इन पिचेस को सूट नहीं करता है। तो हारिस की गेम बहुत ही लिमिटेड है, एक ही तरह से खेलते हैं, तो उनको बयानात से ज़्यादा चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएं, कवर ड्राइव खेलना सीखें, सिंगल डबल लेना सीखें। जब आपकी हर पिच पे शॉट नहीं लगता, स्पिनर को शॉट बड़ा मारते कैसे हैं, उसमें सिर्फ स्लॉग नहीं लगता, उसमें इनसाइड आउट होता है, निकल के सामने सीधा होता है। तो अपने शॉट्स को स्पिनर के ऊपर, सेफ शॉट को और बड़े शॉट को डेवलप करें। अभी आपकी गेम नहीं है स्पिन के ऊपर, तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप खड़े खड़े जो घुमा देते हैं आंखें बंद करके, ये कोई बच्चों वाली टीम नहीं अफगानिस्तान है, ये आपके जो तीर हैं ये नहीं चलेंगे आप।